नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका मेंटोर, आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हूं। नाम है मेरा संदीप बंसीवाल। आज हम बात करने वाले हैं 20 जुलाई के बारे में। 20 जुलाई क्या है, आप सभी को पता है। जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो संसद भवन तक जाने वाला है। यस और नो? ठीक है, कौन कौन वहां जाने वाला है? आप लोगों में ऐसा चल रहा होगा बातचीत में। ठीक है, कोई बात नहीं, सोचते रहो, मैं जा रहा हूं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर पॉलिटिक्स हमारी बस की बात नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए। हम केवल पढ़ेंगे, हम केवल कमाएंगे, या फिर हमसे केवल गर्लफ्रेंड से बातें करेंगे। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तुम्हारी बस की बात नहीं होती, तुम्हारे काम की बात नहीं होती ना, तो कानून तुम्हें कभी भी एक वोट का अधिकार नहीं देता। अगर तुम्हारा वोट का अधिकार है तो तुम्हारे पॉलिटिक्स में भी तुम्हारा उतना ही अधिकार है, करो। इसीलिए तुम्हें 10th क्लास तक एसएसटी के अंदर पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है, ताकि तुम्हें बेसिक नॉलेज पता हो, तुम्हें नेताओं के बारे में पता हो, तुम्हें नेताओं से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं पता हो। समझ आई मेरी बात? तो थोड़ा उठो, जागो, है ना, और दिमाग लगाओ। क्योंकि कोई व्यक्ति वहां पे 20 दिनों से भूखा बैठा हुआ है। तुम एक दिन व्रत करके देख लेना, पता चल जाएगा उसकी हालत, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं बाथरूम में जाके खा लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। बेटा, कमेंट करना आसान है, बहुत आसान है, समझे? कभी खुद करके देखना इतने बड़े लेवल पे, है ना। चीटी खा के देख लेना एक बार मुंह में, चीटी। हाँ, नॉन वेज है, कोई बात नहीं, खा के देख लेना, कैमरा तुम्हें कैप्चर कर लेगा। अब आ जाओ मेरे पास। कुछ लोग कहते हैं कि हम कोकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते तो हम नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, मत करो भैया, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे कुछ लोग आए जिन्होंने बहुत गंदे गंदे भाषण दिए, हमें पसंद नहीं आया, हमारे भगवान के बारे में कुछ बोला, ये बोला, ठीक है, वो बोला। मैं आपकी बातों से सहमत हूं, गंदा बोला, बहुत बुरा बोला उन्होंने तो। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, वो एक कहता है खुला मंच है, कोई भी वहां आ सकता है, कोई भी वहां से जा सकता है, कोई भी वहां पे परमिशन लेके बोल सकता है। अब उन लोगों को पता है क्या बोलने से पहले क्या बोलेगा यहाँ पे? हो सकता है किसी पार्टी ने भेजा हो उसे ये बोलने के लिए, बाद में वही मुद्दा बना देगा। भाई, प्रोटेस्ट बिगाड़े जा सकते हैं, हमने भी तो हमारे भाई बहन के कितने डायग्राम बिगाड़े हैं, कितने ही उनके खाने पीने में फैलाया हमने। हम भी तो ऐसे क्या करते थे। और मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पड़ोसी के आग लग जाए और वहां पे आग बुझाने के लिए आपका दुश्मन भी आ जाए और आप भी पहुंच जाओ, तो वहां पे आग नहीं बुझाओगे आप कि यहाँ पे तो ये भी आ गया, मैं तो नहीं बुझा रहा? कैसी बातें करते हो यार। शिक्षा आपका बेसिक, है ना, अधिकार है। राइट टू एजुकेशन 2005 में हमें मिला या 2 में मिला, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बाद में ट्रोल करो तुम, ठीक है, बट मिला इसी के आसपास था। एजुकेशन सभी का राइट है। ये आप लोगों को सोचना सिखाएगा, करना सिखाएगा, क्या करना है, कहाँ कब बोलना है। क्योंकि एक व्यक्ति को बोलने में 1 से 2 साल लग जाया करती है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सीखते सीखते उसका जीवन बीत जाया करता है ना। और ये कौन सिखाता है? उसके अनुभव। अनुभव कहाँ से आते हैं? शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा कई बार किताबी ज्ञान नहीं होती है, लेकिन किताबी ज्ञान होना भी जरूरी है। यस और नो? कल मैं कह रहा था क्या कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, शिक्षा मंत्री हैं हमारे, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जो हूं सही हूं, है ना। और वो शिक्षा मंत्री, यानी भारत की शिक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। और वहीं एक और सोनम वांगचू जी हैं, वो डटे हुए हैं कि मैं उनका इस्तीफा लेके रहूंगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो है तो कौन है, कहीं का साइंटिस्ट है, कितना कहीं का इंजीनियर है, फर्जी आदमी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूं भैया। तो मैं एक काम करता हूँ, 10-15 नंबर का पेपर बना देता हूँ यहाँ पे, है ना, और दोनों व्यक्तियों को देता हूँ। जो फेल हो जाएगा अपने घर घर पहुंचे, और जो पास हो जाएगा वो बैठ जाए शिक्षा मंत्री कुर्सी पे, कोई बात नहीं। अब ये मत समझ रहा ये भी पेपर लीक हो जाएगा, मैं सेट करूंगा इसको। तो यार बेसिक सी चीजें हैं। आज मैं देख रहा था कि हमारे माननीय अभिनेता जी आमिर खान, 3 इडियट्स के एक्टर, महान एक्टर, उन्होंने एक बात कही थी क्या, कि सोनम वांगचू का जो किरदार है वो 3 इडियट वाला नहीं है। यानी 3 इडियट जो मूवी उनके ऊपर नहीं बनी थी। मान लिया भाई साहब नहीं बनी, कोई बात नहीं, धन्यवाद, हमारी गलतफहमी थी। लेकिन आपने ये आज ही क्यों बताया? हाँ, ये बात मूवी को बनने तो सालों हो गए, तब से तो आपका मुंह नहीं खुला। वो व्यक्ति क्या नाम से कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंच गया, अमिताभ बच्चन ने उसको सेम बात बोली थी, तब आपका मुंह नहीं खुला, आज ही क्यों खुला? इतनी परफेक्टनिस्ट कैसे? अभी कुछ टाइम पहले सौरभ जैसी जो ब्लॉगर है, उसने एक वीडियो में कह दिया था कि क्या नाम से
मेरी जो गाड़ी का एवरेज कम हो गया है एथेनॉल की वजह से, और बाद में एक दिन बाद में एक न्यूज आती है कि सौरभ जोशी ने माफी मांगी है, उसकी कार में दिक्कत थी। इतना परफेक्ट चीजें हो रही है हमारे देश में। सोचो कि जिस देश में गरीब मर रहा है, जिस देश में गरीब व्यक्ति नदी में जाके प्रोटेस्ट कर रहा है, जिस देश में बच्चा, देश का युवा जो है सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहा है, उस देश में इतनी परफेक्ट चीजें हो रही है। बताओ हालात, बताऊं क्या है हालात। वो जो राम मंदिर में चोरी हुई थी, उसका जो पैसा जब्त किया गया था ना, उसका जब्त किए हुए पैसे में से भी 1,33,507 रुपए गायब है। ये हालात है, और तुम कह रहे हो कितनी परफेक्ट चीजें कैसे हो रही है। हाँ, कोई नेता, कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उसका अगले दिन माफीनामा आ जाता है। इतनी परफेक्ट चीजें। और तुम एक SBI बैंक में चले जाओ, जितनी देर में तो तुम्हारा खाता नहीं खुलेगा वहां पे, उतनी देर में तो वहां पे माफीनामा आ जाएगा एक मल्टी लेवल पे, और वो न्यूज सट से फैल जाएगी माफीनामे वाली। ये हालात है। अब तुम दिमाग लगा लो, अनाज खाते हो, है ना। आमिर खान की बात करता हूं मैं। उस व्यक्ति को शर्म लिहाज तो बचा नहीं, अरे उसकी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि RSS वालों का, ये तथाकथित हिंदुओं का एक नया मुद्दा चल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि आमिर खान ने 3 हिंदू लड़कियों से शादी करी, है ना, वो लव जिहाद करता है, हम उसे मारेंगे। एक तो हिंदुओं का बाबा जो था 5 करोड़ का इनाम देने को तैयार है आज, है ना। अब तुम्हें लगा होगा कि कटमुल्ला ज्ञान दे रहा है, भैया मैं भी हिंदू हूं ना, और मैं पैदा ही हिंदू हूं, तुम तो 2014 में बने हो। कोई बात नहीं। और सुनो मेरी बात, राम को फॉलो करने वाले कभी धमकियां नहीं देते ना, वो भगवान श्री राम थे। आने ना, आ जाना मेरे पास, मैं बताऊंगा तुम्हें राम पे डिबेट कैसे होती है। वो व्यक्ति थे कि जिनकी पत्नी के बारे में जनता ने एक बार सवाल उठाया था कि क्या ये पवित्र है, उस चक्कर में उनको त्याग दिया गया था। मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है, समझे। क्या नाम से, वो व्यक्ति हैं जिनकी एक सौतेली माँ ने उन्हें वनवास दे दिया था, उनको उन्होंने तू शब्द नहीं बोला, वो व्यक्ति हैं। हाँ, एक वानर जाति को अपना भाई जैसा समान बताते हैं, वो व्यक्ति हैं। और तुम बोलते हो कि तुम राम के पद चिन्हों पे चलते हो। एक व्यक्ति ने कल कह दिया था कि सीता के पति के नाम पे नीता के पति को मालामाल किया जा रहा है। कहाँ गलत कह दिया उसने? हम नहीं कहते कि सियावल रामचंद्र की जय। कहाँ गलत किया? नहीं कर रहा क्या मालामाल? मैं तो एक बात कहता हूं, पता है, अच्छा नेता और बुरा नेता तुम्हें चुनना हो ना, तुम जैसे 2 नए चेहरे आए और तुम्हें उनमें से एक चुनना हो, तुम ज्यादा दिमाग तुम्हारे पास नहीं है ना, तो एक छोटा दिमाग लगा लेना। क्या कि जो व्यक्ति अपना ज्यादा प्रचार कर रहा है ना अनशंत तरीके से, उसको भूल जाना भैया। जो व्यक्ति चुपचाप कम प्रचार में जी रहा है ना, उसको फिर भी वोट देना, क्योंकि जो ज्यादा प्रचार कर रहा है ना, उसने जाने कहां कहां से पैसा उठाया है, कहां कहां से लोन लिया है। अब वो कुछ नेता बनते ही पहले तुम्हें लूटेगा और वो लोन चुकाएगा। मोदी जी वही कर रहे हैं। 2014 में अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ अन्याय, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार। आप जाना कभी रोड पे, साला आपको सड़क कम दिखेगी और मोदी के पोस्टर ज्यादा दिखेंगे। ये पैसा कहां से आ रहा है? लोन लिया हुआ पैसा है, अब वो हमारे को लूट के चुकाया जा रहा है। कहां से विकास करेंगे? मेरी आवाज भाषा थोड़ी सी खराब हो सकती है, लेकिन मेरे जो थॉट्स हैं वो सही है या गलत है तुम खुद बता लेना भैया, है ना। हो सकता है मैं भी गलत हूं, है ना, 100% सही मैं भी नहीं हो सकता हूं, लेकिन मेरे एक विचार हैं। और शिक्षा तुम्हारा बेसिक राइट है ना, तुम्हारा अगर बेस ही खराब होगा तो तुम कहीं बात के यार आगे जाके इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। पिछले 10 सालों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में छोटी सी आग लग जाए और वो बुझ जाए, कोई नुकसान भी नहीं हो उससे, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या करोगे? तुम्हारे चुल मची रहेगी, कहां से कैसे आग लगी, तुम्हें रीजन जानना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग बिना रीजन के बैठेगा ही नहीं शांत। और वहां पे इतने पेपर लीक हो गए, एक भी दोषी पकड़ा नहीं गया। कैसे? ये तो सरकार है, हर एक चीज लिखी जाती है वहां पे, ये कैसे हो रहा है बताऊं? पेपर लीक होते ही नहीं है। पेपर लीक जैसा कोई शब्द ही नहीं है। पेपर बेचे जाते हैं अमीरों के बच्चों को, पेपर बेचे जाते हैं अमीरों के बच्चों को, समझे? ये नियम है। तभी पैसा आएगा, फंड आएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था,
और मैं आपको लगे कि मैं किसी सरकार के किसी व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं उस व्यक्ति की सोच को सपोर्ट करता हूं। अगर मोदी जी अच्छी बात बोल रहे हैं तो उसकी अच्छी बात को सपोर्ट करता हूं, राहुल गांधी जी कोई अच्छी बात बोल रहे हैं तो उसको सपोर्ट करता हूं, और एक कुत्ता भी अगर अच्छा काम कर रहा तो उसको सपोर्ट करता हूं। समझ आई मेरी बात? एक थिंकिंग को सपोर्ट करता हूं मैं, क्योंकि एक व्यक्ति को सपोर्ट करने के चक्कर में आप थोड़ा टाइम बाद उसको भगवान बना दिया करते हो, और ऐसा मैं तो नहीं करने वाला। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को थोड़ा सा पानी मारो अपने मुंह पे, है ना। और अगर अंधभक्त हो तो गोमूत्र मार लेना, कोई बात नहीं, जिससे तुम्हारी नींद खुल जाए। और देखना यार कि हमारा भारत की क्या क्या दुर्दशा हो रखी है। आप लोग देख रहे होंगे गांव में कुछ लोग जो नदी में लेटे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, वो भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनको भी 5-7 दिन हो गए हैं। भारत यानी हमारा जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान आज 2 भागों में बट गया है। एक अमीरों का इंडिया, एक गरीबों का भारत। और अमीरों का इंडिया गरीबों के भारत पे भारी है। कब तक चलता रहेगा ये, कब तक और क्यों? किसने तुम्हें आजादी दी? इसलिए आओ, चलते हैं संसद 20 जुलाई को, मैं भी वहीं मिलूंगा। आना है। आपके घर में कोई पढ़ने वाला ना सही, आपके बच्चे होंगे, उनके लिए आना है। बाद में आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था तुम क्या कर रहे थे, तब उनसे नजर मिला के बात बोल सको कि हाँ मैं गया था। सिंघम की वो लाइन है ना कि बाद में मैं छोटे बच्चे की आंख में आंख मिलाकर कह के आऊं कि तुम्हारा बाप सही था और जयकांत सिकरे गलत। और उस मूवी का जो जयकांत सिकरे है ना, वो भी तुम्हें उस प्रदर्शन में मिलेगा। क्योंकि हमें लगता है कि मूवी के हीरो असली हीरो है, लेकिन कई बार मूवी के जो विलन होते हैं ना, वो असल जिंदगी में हीरो हुआ करते हैं। चाहे तुम सोनू सूद को देख लेना, चाहे उस जयकांत सिकरे को देख लेना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।